गौरव आर्या, आप आर्मी में रह चुके हैं, आप सेना में रह चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या होता है वो जज्बा जब आप जाते हैं फ्रंट पर? आप जाते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए और पीछे कोई नेता भाषण देते हुए ये कहता है, व्योमिका सिंह का नाम दिव्या सिंह, कोई कहता है कि अरे वो तो फलानी जाति से है और वो जाति सूचक गाली मानी जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मना है, वो चीजें आप बोल नहीं सकते, कानून के खिलाफ है, ऐसी बातें बोली गई हैं। और फिर हर एक आदमी जो वहां दिख रहा है, जो ब्रीफिंग कर रहा है, उसकी जाति का विश्लेषण करना, मैं पूछना चाहती हूं, क्या यह जुर्म नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका नाविका। मैं एक बात बता देता हूं कि कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जो बोला बीजेपी के मंत्री ने, मैं सिर्फ एक बात बता देना चाहता हूं मंत्री जी को कि साहब ऐसा है, उनको वहां पे इसलिए बैठाया गया क्योंकि वो भारतीय सेना समझती थी वो सबसे बेहतरीन है इस काम के लिए। वो महिला हैं या वो मुस्लिम हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है उनके काम से। तो ये सब गलत बातें हैं। और जो उन मंत्री ने बोला, उस मंत्री ने, मुझे बहुत बुरा लगा। ये बहुत खराब चीज है। और जो बाकी लोगों ने भी बोला कि इसकी जाति क्या है, ये सब, ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो सेना है ना, सेना चाहे 1962 में चाइनीज फौज हमसे कई गुना बड़ी थी, लेकिन यही सेना है जिसने रिजांगला की ऊंचाइयों में 112 फौजी 3000 चीनियों से लड़ गए। 112 हमारे 3000 से लड़ गए और 114 वीरगति को प्राप्त हो गए एक दिन में। तो जब ये देखिए, हम चीन को भी संभाल लेंगे, हम पाकिस्तान को भी संभाल लेंगे, लेकिन ये जो अंदर माहौल है ना, इससे मैं आपको बता रहा हूं, सेना खत्म हो जाएगी अंदर से अगर ये सब चीजें हो गई। मुझे नहीं पता कांग्रेस, बीजेपी का या समाजवादी पार्टी का या कोई और पार्टी का, मैं क्षमा चाहूंगा हाथ जोड़ के साहब, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मैं इस मामले में बिल्कुल ब्लैंक हूं। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो भारतीय सेना है, ये नहीं लड़ पाएगी इन सब चीजों से, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है और नहीं लड़ जाएगी। वो भारतीय सेना का मनोबल टूट जाएगा। तो चाहे आप भाजपा के हों, चाहे आप कांग्रेस के हों, एज अ एक्स सर्विसमैन, एज अ वेटरन, सिर्फ मेरी आपसे हाथ जोड़ के, सर झुका के एक विनती है कि साहब, ये चीन से भिड़ जाएंगे ना, ये पाकिस्तान से भिड़ जाएंगे, सबसे भिड़ जाएंगे, लेकिन ये हैंडल करने की क्षमता फौज में नहीं है। तो जो भी कर रहा है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का कर रहा है, आप फौज की छाती में वो खंजर उतार रहे हैं जिससे फौज कभी उभर नहीं पाएगी, क्योंकि फौज को पता नहीं है कि करना कैसे है, इसका जवाब कैसे देना है, और वो कभी जवाब नहीं देते। जब आप बोलेंगे आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा, फौज से कोई जवाब नहीं आएगा, फौज से कोई जवाब नहीं आएगा, फौज ने कभी जवाब नहीं दिया। आप कुछ कर लें, फौज अपना जवाब देती है ऑपरेशन सिंदूर में। अंदर क्या हो रहा है ये तो आपको संभालना है। ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के यहां पे मेरे बहुत काबिल पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये आपकी तो फौज है, ये तो आपकी फौज है, और फौज सेवा करती है भारत की, भारत के संविधान की, भारत के लोगों की, ये आपकी फौज है। आप इसको संभाल के रखेंगे तो वो आपकी मर्जी, और अगर आप कुछ और करना चाहेंगे वो भी आपकी मर्जी। ये जो भी पूछा जाती पूछी फौजियों से, इसमें भी फौज कुछ नहीं बोलेगी, आप देख लेना। आप कुछ भी कर लीजिए, फौज कभी आपको जवाब देगी ही नहीं, वो फौज की ट्रेनिंग में शामिल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस शिद्दत के साथ हमारी आर्मी हमारे साथ खड़ी रहती है, हमें लगता है कि हम सब, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, हमें भी अपनी आर्मी के साथ, नेवी के साथ, एयरफोर्स के साथ उसी शिद्दत के साथ खड़ा होना चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, जो आपने गलतियां गिनाई सही थी, लेकिन यहां तो माफी आनी चाहिए कि नहीं? अब मैं अपना जवाब दे दूं। देखिए, अभी बात तो मैं पहले पूरा जवाब दे दूं। बीजेपी प्रवक्ता ने बोला टर्की के साथ ट्रेड, भाई आपने 1971 की बात की, मैंने आपको माना कि इस देश के अंदर में लास्ट 30 साल से 20 साल से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टर्की के साथ सारे ट्रेड बंद नहीं कर देने चाहिए थे, जब आपको पता था कि वो पाकिस्तान के साथ हमेशा सपोर्ट करता है? आप जानते थे कि वो पाकिस्तान के सपोर्ट में रहता है, हमारे सपोर्ट में नहीं रहता, तो 20 साल से आपने क्यों उसके साथ ट्रेड चालू रखा? क्यों आपने उसके लोगों को यहां पे काम दिया एयरपोर्ट पे? क्या आपके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, आईबी डिपार्टमेंट काम नहीं करता है क्या? फिर कैसे काम मिल गया उनको? आप इसकी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं कि 2008 में मिल गया था, 2007 में मिल गया था, पर 2014 के बाद से तो आप हैं, तब तो आपको कैंसिल कर देना चाहिए था ना, क्योंकि आपको कांग्रेस को हटा के, यूपीए को हटा के आपको सत्ता में लाया गया था, और आपने यही वादा किया था देश के अंदर हम आएंगे, नया भारत बनाएंगे। तो नया भारत क्या था? नया भारत वही था ना जो आपने सपना दिखाया था, हम आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा, हम आएंगे, देश अपने पैरों पे खड़ा होगा, हम आएंगे, देश आगे जाएगा।
तो आप देश को आगे ले जाने के लिए आपने बात की थी और टर्की के साथ यहां पे ट्रेड चलता रहा और हमारे जो दुश्मन है उन्हें काम मिलता रहा और आप कह रहे 2008 में हुआ था, तो फिर आप क्या कर रहे थे आप? तो सवाल यह है कि आप हर चीज को जब आप नाकाम हो जाते हो तो पीछे डालना चाहते हो, या तो नेहरू जी पे चले जाओगे या 2014 के पीछे चले जाओगे। लास्ट 20-30 सालों में 2 डिकेड से आपकी सरकार है, आप इसे नकार नहीं कर सकते और अपनी नाकामी मैं आज की बात कर रही हूं। रामगोपाल यादव जी का आज का स्टेटमेंट था, इस पर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपको एक सैनिक ने, एक पूर्व सैनिक ने यहां बैठकर कहा और मैं आपसे कह रही हूं कि क्या सेना से माफी मांगनी चाहिए? आप इस सवाल से भाग क्यों रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? आप हर बात को घुमा क्यों रहे हैं? आपको आंख में आंख डालकर देखने में दिक्कत होती है क्या? बोलने के बाद शूट एंड स्कूट कर लेते हैं आप। अनुराग ढांडा जी मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन अनुराग भदौरिया जी चाहता हूं तो आप चिल्लाने लगते हैं, दिक्कत ही है। नहीं, आपके लेक्चर सुनने के लिए नहीं बैठी हूं ना। जो सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब नहीं मिलेगा तो मैं पूछूंगी दोबारा से, आपको याद कराऊंगी दोबारा से। आप मुझे डराने के लिए नहीं बैठे, मैं यहां आपसे सवाल पूछने के लिए बैठी हूं। जाति पूछ रहे हैं आर्मी वालों की। अनुराग ढांडा अब आम आदमी पार्टी को पीओके चाहिए, पेस्ट्री है क्या? यूं उठाकर ले आएंगे। अभी इस देश पर हमला हुआ है, पहलगाम में जो हुआ उसका जवाब दिया गया है। अनुराग भदौरिया जी को नया भारत नहीं नजर आ रहा, शायद लखनऊ से दूर बादल छाए हुए होंगे, उन्हें नजर नहीं आ रहा। बाकी पूरे देश को नया भारत नजर आ रहा है। अनुराग ढांडा जी, मैं आज आपसे भी पूछना चाहती हूं, ये जाति जनगणना क्या आर्मी से शुरू होनी चाहिए? नया भारत में क्या नजर आ रहा है? बेरोजगारी? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए नाविका जी। मैं दोनों ही जगह पर जो रामगोपाल जी ने कहा उसको भी और जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहा उसको भी, दोनों को भाषा पे संयम रखना चाहिए। बाकी किसी भी जगह पे आप जाति गिनवाइए, धर्म गिनवाइए, चलेगा, लेकिन सेना में जाति और धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। मुझे ये भी समझ में आता है कि हो सकता है रामगोपाल जी को लगाओ हर कामयाब व्यक्ति के साथ व्यक्ति अपने आप को जोड़ना चाहता है, तो मुझे ये भी समझ में आता है कि सेना की उपलब्धियों के साथ उन्होंने सोचा हो कि हम भी अपना नाम जोड़ लें, हम भी अपनी जाति जोड़ लें। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहा नाविका जी, वो तो देशद्रोह है, वो देशद्रोह से कम नहीं है। उसको मंत्री पद से अभी तक बर्खास्त हो जाना चाहिए था, हुए नहीं है। अभी तक सिर्फ टीवी पे बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं कि हम उनकी भर्त्सना करते हैं। अरे आपकी सरकार है, मंत्री पद से बाहर फेंकिए ऐसे व्यक्ति को, क्यों बिठा रखा है उनको मंत्री पद के ऊपर? दूसरी बात नाविका जी, पूरे देश के अंदर आज इस बात को लेकर चर्चा है कि जो सरकार बैठी है सत्ता में वो देश से गद्दारी कर रही है, धोखा कर रही है। आप मेरे शब्दों पे मत जाइएगा, मैं पूरी बात समझाऊंगा आपको, आप भी कहेंगे इस बात को। पूरे देश को इस वक्त लग रहा है कि सरकार धोखा कर रही है लोगों के साथ। जब हम पूरी तरह से एडवांटेज में थे, जब हमारी हवाई सेना के सारे हमले कामयाब हो रहे थे, जब पाकिस्तान के सारे